नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 3 को पढ़ रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र का प्रमुख है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। इसका सही उत्तर है 1921 में। आगे बढ़ते हैं। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है? इसका सही उत्तर है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। आगे चलते हैं। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद परिभाषित करता है कि भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति केवल संघ के पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर रिक्ति किसी भी दिशा में भरी जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उप राष्ट्रपति। नीति आयोग का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2/3। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात क्या राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। बाकी ये दोनों कथन गलत हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद का कोई भी सदन। किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का अतिक्रमण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को कम कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अधिनियम कब बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1974। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53।
राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। इसका सही उत्तर है ये सभी। वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे राय प्राप्त करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फिर गुजरात का राज्य का गठन 1987, उसके बाद नागालैंड राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन 1960। आपातकाल के दौरान संसद निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर विधान बना सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग संविधान 65वां संशोधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। आगे बढ़ते हैं। क्या केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिका निर्णय एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2। पिछड़ा वर्ग पर काका कालेंकर आयोग, आपातकालीन ज्यादित्यों पर साहा आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 12 माह। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद का सदस्य। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की कोई भी उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री उन्हें लिखित रूप में सिफारिश न करें कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जानी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल रद्द करने की उद्घोषणा जारी करनी चाहिए जब लोकसभा उद्घोषणा या उसकी निरंतरता का अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, मंत्रिपरिषद में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है किसी मंत्री के त्यागपत्र से। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसके अनुसार ए का सही उत्तर है 4, बी का सही उत्तर है 3, सी का सही उत्तर है 2, डी का सही उत्तर है 1। इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसके अनुसार ए का सही उत्तर है 4, बी का सही उत्तर है 3, सी का सही उत्तर है 2, डी का सही उत्तर है 1। इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ है मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्नलिखित में से किसका विश्वास प्राप्त हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः ई गवर्नेंस का प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सरकार से नागरिकों तक, सरकार से व्यवसाय तक, सरकार से कर्मचारियों तक, सरकार से सरकार तक। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा सही क्रम है जिसके माध्यम से एक साधारण विधेयक संसद से गुजरता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिचयोत्तर प्रस्ताव, सिद्धांतों की चर्चा, खंड दर खंड विचार, प्रमाणीकरण, सहमति। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इस क्रम को। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राष्ट्रीय नीति निर्धारण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयकारी कार्य। अगला प्रश्न है, सचिवों का कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए, सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र में। केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। मंत्रियों का प्रकार है ये सभी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगला प्रश्न है, सचिवालय का प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सचिव। ऑप्शन नंबर ए, सचिव।
एक स्टाफ एजेंसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सचिवालय। सचिव का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होता है, नियुक्त होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। केंद्रीय सचिवालय के बारे में क्या सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधेयक पारित करना। यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुमान समिति के अधिकार क्षेत्र को नहीं दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह मांग करने में सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने में मदद करता है। इसकी रिपोर्ट पर सदनों में बहस होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण किससे कराती है? इसका सही उत्तर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। सूची 1 सूची 2 को सही मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अनुसार ए का सही है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय सचिवालय में कौन सा पद नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उप मंत्री। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? ये सभी पदच्युति द्वारा, नियुक्ति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बजट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वास्तविक कार्यपालिका है? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट। भारत में प्रशासकीय संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है लोकसभा की कुल संख्या के 15%। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का वरिष्ठ पद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सचिव। सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।